क्या आपको पता है गदर 2 ने अब तक कितने पैसे कमाए हैं? 500 करोड़। और आने वाले टाइम में ये मूवी और ज्यादा कमाई करने वाली है। दंगल 2000 करोड़, बाहुबली 1600 करोड़, केजीएफ 1250 करोड़ और पठान ने 900 करोड़ कमाए हैं। लेकिन ये मूवीज इतने पैसे कैसे कमाती हैं? एग्जैक्टली हाउ बॉलीवुड मेक्स मनी। और फ्लॉप फिल्में कैसे पैसे कमाती हैं? वही बॉलीवुड जहां फिल्में कमाल की होती हैं, जहां हीरो कितनी भी प्रॉब्लम्स में हो, आखिर में जीत उसी की होती है। और वहीं अगर बात करें हम विलेंस की, तो वो कितने ही मजे में क्यों ना हो, उसे आखिर में हार ही मिलती है। और हम भी फिल्मों को इसी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। अब फिल्में क्योंकि हम थिएटर्स में देख के आ जाते हैं और सभी पैसे थिएटर ऑनर को मिल जाते हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कैसे फिल्म मेकर्स पैसे कमाते हैं, उन्हें कैसे पैसे मिलते हैं, या फिर उन्होंने फिल्मों पर जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उससे प्रॉफिट उन्हें कैसे मिलता है। एग्जैक्टली सोचने वाली बात है कि मूवी मेकर्स कैसे पैसे कमाते हैं। हर साल क्योंकि 2000 मूवीज बनती हैं जिन पर इन्वेस्टर्स करोड़ों रुपए लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो कैसे मूवी फ्लॉप होने के बावजूद भी पैसे कमा लेती है। और मिलते हैं हमें मिलीनियर एक्टर, मिलीनियर डायरेक्टर, मिलीनियर प्रोड्यूसर। तो इसी की बात करेंगे आज इस वीडियो में और जानेंगे कि कैसे बॉलीवुड पैसे कमाता है या किसी मूवी से बॉलीवुड कैसे पैसे नोट छापता है ऑब्वियसली। और इसके बाद हम मिलते हैं इंडिया से इतने ज्यादा रिचेस्ट एक्टर्स, बॉलीवुड डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स। चलिए जानते हैं हाउ बॉलीवुड मेक्स मनी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जो हमारे देश में न केवल बिगेस्ट एंटरटेनमेंट सोर्स है, बल्कि कई रिचेस्ट इंडियंस भी इसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आते हैं। फिल्में पैसे कमाती हैं, ये जानने से पहले बात करते हैं फिल्में बनती कैसे हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फिल्में बनाने के लिए 4 स्टेजेस को फॉलो किया जाता है, जिसमें पहली स्टेज होती है फिल्म की डेवलपमेंट स्टेज। इस फर्स्ट स्टेज में फिल्म के लिए कहानी बनाई जाती है, जिसके अंदर फिल्म की स्टार्टिंग, फिल्म का क्लाइमैक्स और फिल्म के डायलॉग्स लिखे जाते हैं। और इसके बाद फिल्म मेकिंग की सेकंड स्टेज यानी प्री प्रोडक्शन का काम आता है, जिसमें फिल्म की स्टार कास्टिंग, हीरो हीरोइन चुने जाते हैं और शूटिंग लोकेशंस को चुना जाता है। थर्ड स्टेज है फिल्म का प्रोडक्शन। इस स्टेज में डिसाइडेड लोकेशन और प्लॉट पर फिल्म की पूरी शूटिंग की जाती है, यानी मूवी शूट करने से लेकर फिल्म पूरी होने तक का पूरा काम इसी स्टेज में होता है। और इसके बाद आती है चौथी और आखिरी स्टेज। इस आखिरी स्टेज को पोस्ट प्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। इसमें फिल्म की एडिटिंग, म्यूजिक, इफेक्ट, साउंड पर काम किया जाता है, जिसके बाद फिल्म बनकर पूरी तरीके से तैयार हो जाती है। और पूरी मूवी बनाने का पूरा खर्च फिल्म प्रोड्यूसर उठाते हैं। उन खर्चों में सभी आर्टिस्ट की फीस, लोकेशन, सभी खर्च इंक्लूडेड हैं। आज जानते हैं फिल्म पर पैसे लगाने वाला प्रोड्यूसर अपने पैसे कैसे कमाते हैं, कैसे फिल्म में इन्वेस्ट किए गए करोड़ों रुपए से प्रॉफिट उन्हें वापस मिलता है। इससे प्रोड्यूसर पहले ही प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा में अपनी फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर प्रोड्यूसर को फायदा कैसे पहुंचा, तो हम आपको इस बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान लीजिए किसी मूवी को बनाने में 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं, तो उसको डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रोड्यूसर ने 150 रुपए में बेच दिया। तो इस तरीके से वो सेफली 50 करोड़ रुपए उसे प्रॉफिट मिल गए। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो इसमें प्रोड्यूसर खुद डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उन्हें फिल्म के रिलीज होने के बाद तक अपने प्रॉफिट या लॉस के लिए इंतजार करना होता है। बॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउस अपनी फिल्मों के खुद डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिनमें आप यशराज फिल्म्स का नाम जोड़ सकते हैं, धर्मा प्रोडक्शन का नाम जोड़ सकते हैं, रेड चिलीज, वाईकॉम 18 जैसी कई नामी प्रोडक्शन हाउस शामिल हैं। ये तो हो गई प्रोड्यूसर की कमाई की बात। तो चलिए आप बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की कमाई की बात, कि कैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर किसी फिल्म से पैसे कमाते हैं।
सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स किसी फिल्म को खरीदने के बाद उस फिल्म के मार्केटिंग, उसके प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करते हैं। इससे डिस्ट्रीब्यूटर्स की इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। अब आती है डिस्ट्रीब्यूटर की फिल्म से कमाई की बात। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म की म्यूजिक राइट्स, फिल्म के सैटेलाइट राइट्स मूवी की रिलीज होने से पहले ही बेच देते हैं, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छी खासी रकम मिल जाती है। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि ये म्यूजिक राइट्स या फिर ये सैटेलाइट राइट्स से कैसे कमाई होगी। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म के रिलीज होने से पहले किसी म्यूजिक कंपनी को फिल्म की म्यूजिक राइट्स बेचते हैं। अब बात करते हैं फिल्म की असली कमाई की, यानी फिल्म की टिकट से होने वाली कमाई की। असल में डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को कई सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेच देते हैं। वहीं सब डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म को अपने एरिया के सिनेमा हॉल ओनर्स को बेच देते हैं। अब बात करते हैं थिएट्रिकल रिलीज की। सबसे पहले तो बॉलीवुड मूवीज का मेजर अर्निंग सोर्स होता है थिएटर रिलीज। जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो लोग सिनेमा हॉल्स में जाकर देखते हैं और टिकट प्राइसेस स्पेशली प्रीमियम फॉर्मेट्स जैसे कि 3D और IMAX के लिए ज्यादा होते हैं और इससे फिल्म मेकर्स को एक सब्सटैंशियल अमाउंट मिलता है। जैसे ही फिल्म हिट होती है और ऑडियंस को पसंद आ रही होती है, वो देखना चाहते हैं, इससे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बढ़ती है। इसी कलेक्शन से फिल्म मेकर्स अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करते हैं और प्रॉफिट्स कमाते हैं। और फिल्म रिलीज की टिकट सेलिंग से भी जो कमाई होती है उस फिल्म की कुल कमाई कहा जाता है उसे। अब मूवी थिएटर में लिमिटेड टाइम के लिए होती है, लेकिन फिल्में लॉन्ग टर्म में कैसे पैसे कमाती हैं? तो इसका जवाब है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड OTT, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर लोग मूवीज देखते हैं और इसका फिल्म मेकर्स को भी डायरेक्ट फायदा होता है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पे फिल्म मेकर्स मूवीज को बेच देते हैं और हम और आप उन्हें देखते हैं बाय सब्सक्राइबिंग टू दीज प्लेटफॉर्म्स। तो इससे भी फिल्म मेकर्स को खास करके लॉन्ग टर्म अर्निंग होती है और कभी कभी डिजिटल राइट्स का भी अलग से डील होता है, जिससे फिल्म मेकर्स को एक सब्सटैंशियल अमाउंट मिलता है। और इसी बीच खबर भी आई थी कि विकेट ने अपनी शादी के वीडियो अमेज़न प्राइम वीडियो को 80 मिलियन में बेचे थे। दूसरा मेजर अर्निंग सोर्स है सैटेलाइट राइट्स और टेलीविजन। सैटेलाइट राइट्स होता है जब किसी फिल्म के रिलीज होने के बाद उस मूवी को सबसे पहले किस चैनल पर दिखाया जाएगा। इसके लिए टीवी चैनल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को अच्छी खासी रकम देते हैं। जब एक फिल्म थिएटर से बाहर आती है तो उसके सैटेलाइट राइट्स टीवी चैनल्स खरीदते हैं। ये चैनल्स फिल्में टेलीकास्ट करते हैं और इससे भी फिल्म मेकर्स को अच्छी खासी कमाई होती है। टेलीविजन पर फिल्मों की ब्रॉडकास्टिंग कर फिल्में एक नए ऑडियंस तक पहुंचती हैं, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और अर्निंग्स भी बढ़ती हैं। क्या आपको पता है सूर्यवंशम बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 25 से 26 करोड़ ही कमाए थे, लेकिन वही सेट मैक्स पर मल्टीपल टाइम ब्रॉडकास्टिंग से इसने 100 करोड़ कमाए हैं। सिर्फ सूर्यवंशम ही नहीं, इस लिस्ट में हम आपके हैं कौन, नायक, सरफरोश, हम साथ साथ हैं, अमर अकबर एंथनी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कभी खुशी कभी गम जैसी बहुत सी मूवीज शामिल हैं जो मल्टीपल टाइम टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग से हर साल करोड़ों कमाती हैं। अब बिग फिल्में तो राइट्स बेचकर थिएटर रिलीज, OTT रिलीज से पैसे कमाती ही हैं, लेकिन फ्लॉप मूवीज कैसे पैसे कमाती हैं? आज की बात करें तो बताया गया सभी प्रोसेस फ्लॉप मूवीज भी फॉलो करती हैं और OTT प्लेटफॉर्म्स को फिल्में बेचकर प्रोड्यूसर किसी भी लॉस से बचने के लिए बिल्कुल सेफ हो जाते हैं। जैसे हाल फिलहाल में कटहल, चोर निकल कर भागा, ब्लाइंड जैसी मूवीज OTT प्लेटफॉर्म पर हमने देखी हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म या OTT प्लेटफॉर्म तो 2008 में लॉन्च हुए, जब रिलायंस ने नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। बट उससे पहले फ्लॉप मूवीज कैसे पैसे कमाती थी? इसका जवाब है सैटेलाइट राइट्स एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग। 2008 से पहले फ्लॉप मूवीज काफी हद तक सेफ हो जाती थी और पैसे कमा लेती थी इन्हीं दोनों के जरिए से। जैसे रावण, जो एक फ्लॉप मूवी थी, लेकिन स्टार इंडिया को राइट्स बेचकर 350 मिलियन कमाए थे। रेस 3, शानदार जैसी मूवीज जो बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आसपास ही पहुंच पाई थी और इन मूवीज ने 150 करोड़ में टीवी राइट्स बेचकर पैसे कमाए थे।
इस आमदनी में से सारे टैक्स भरने के बाद जो पैसा बचता है उसे एग्रीमेंट के अनुसार तय किए गए प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमा हॉल ऑनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और किसी भी मूवी की कुल कमाई ही डिसाइड करती है कि फिल्म हिट हुई है या फ्लॉप। इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि दरअसल जब किसी फिल्म के टिकट नहीं बिकते तो उसका नुकसान डिस्ट्रीब्यूटर्स को लॉस भुगतना पड़ता है और फिल्म को फ्लॉप माना जाता है। तो होप आपको मूवी बनाने से लेकर फिल्म के रिलीज होने तक की पूरी कहानी समझ आई होगी, क्योंकि हम थिएटर में केवल 3 घंटे की फिल्म देखने जाते हैं, लेकिन इस 3 घंटे की फिल्म को बनने में लंबा समय, ढेर सारे लोग और बहुत मेहनत लगती है। इस मेहनत के साथ कई बार फिल्म के निर्माताओं को प्रॉफिट होता है तो कई बार भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हर हफ्ते एक नई फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज होती है। यही था बॉलीवुड के पैसे कमाने के सोर्सेज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। अगर आपको इंडिया की बिगेस्ट मल्टीप्लेक्स, पीवीआर और आइनॉक्स के बारे में जानना है कि वो कैसे पैसे कमाते हैं तो कमेंट करिए, हम उस पर अपनी अगली वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ इसे शेयर जरूर करना और ऐसे ही खास वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए AGS